चलो जी, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जब हमने वेक्टर टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने एक लाइन, एक स्टेटमेंट, एक रूल और पढ़ा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। क्या एक वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। So and obeys addition law of vectors. और Law वो of vectors. वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो करते हैं। Law of vectors follow करते हैं। ये चीज हमने कल एक बार सुनी थी कि एक वेक्टर Yes. क्वांटिटी वो होती है जो साथ में, देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वेक्टर के लॉज, जो उसने वेक्टर की दुनिया के जो रूल हैं, जो लॉज हैं, उसको मानना जरूरी है, उसको वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब वो रूल क्या है वेक्टर की दुनिया के, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला रूल है वो है एडिशन का, कि दो वेक्टर जब ऐड होते हैं तो उनको कैसे ऐड किया जाता है। और इस रूल को समझने के लिए हमारे पास दो लॉज हैं। ठीक है, ये जो लॉज हैं एडिशन के, ये दो हैं, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, एक्चुअली दोनों बिल्कुल ही सिमिलर हैं, बहुत ही डिटो कॉपी टाइप सी हैं, बस एक छोटी सी पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करनी होती है तो दूसरा बन जाता है, एक से दूसरा बन जाता है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हेडिंग बना लो। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पहला लिखेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब क्या है, पहले फोटो बनाएंगे, बाद में इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। मेरे पास ट्राइंगल बनाना है लॉ इसका, दो वेक्टर्स का। एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा। ठीक है, इसको नाम देते हैं मान लो ए वेक्टर, और दूसरे को नाम देते हैं मान लो बी वेक्टर। इन दोनों को सम करना है मेरे को, ए और बी को। तो ए और बी का सम बता सकते हो कि कौन सा होगा? कोई बता सकता है? ए प्लस बी, इसको जॉइन ए का जो इन दोनों के हेड्स या टेल्स को जॉइन करेगी वो वाली लाइन। यस, ये वाला होगा, ये वाला नो सर। नहीं, No sir. यस सर यस फिर इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। कहाँ पे? ए को आगे की तरफ डिस्प्लेस कर। ए को आगे की तरफ डिस्प्लेस करना है। अच्छा, ये नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी इस दूसरे फंडे से समझते हैं। मेरे पास एक चिंटू था जो यहाँ खड़ा था, चिंटू गया इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, फिर चिंटू गया दूसरी पोजीशन से यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे। तो वो दो बार गया, एक बार फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक गया, फिर सेकंड से थर्ड पोजीशन तक गया। ठीक है, तो दो उसने यहाँ पे पाथ्स ट्रेवल किए, दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, दो मतलब उसकी तीन पोजीशंस हो गई, 1 2 एंड 3। मुझे फाइंड करनी है भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन लाइन, Shortest path between final initial and final position. final and initial position. Yes, shortest path, shortest distance between the final and the initial position. तो इनिशियल से फाइनल तक का एक एरो अगर बना दूं, क्या वो डिस्प्लेसमेंट एरो होगा? यस सर, Yes sir. इनिशियल कौन है? 1, फाइनल कौन है? 3। Yes. तो अगर मैंने वो ब्लू एरो बनाई है 1 से लेके 3 तक, क्या वो गलत है? नो सर, No sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो डिस्प्लेसमेंट की एरो है? Yes sir. Yes sir. वो टोटल डिस्प्लेसमेंट की एरो है? यस सर Yes sir. उसकी दो डिस्प्लेसमेंट्स थी, ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2, फिर बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 3। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 1 to 3। Yes sir. यस सर। यस सर तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस आर वेक्टर इज सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? यस सर Yes sir. बिल्कुल बोल सकते हैं। और यही हमारा कौन सा लॉ है? ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि अगर मैं दो वेक्टर्स को, अगर दो वेक्टर्स का ट्राइंगल लग तो हर एक जितने में मर्जी लगा दो ये, ठीक है, तो ट्राइंगल में दो बनते हैं, वेक्टर दो का होता है।
तो अगर वो बोलता है कि अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर, एक वेक्टर की टेल को दूसरे के सर पे चिपका दूं, तो जो फ्री एंड्स बच गए, पहले की टेल से दूसरे के हेड तक अगर मैं एक लाइन बना दूं, तो वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर, आर मतलब रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर वो होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में बस इतना ध्यान रखना है, हेड और टेल जुड़े होने चाहिए, दो वेक्टर जिनका सम करना है। तो सम किसका कर रहे हैं हम? ए और बी का, और ए और बी का हेड और टेल जुड़ा हुआ है, हाँ के ना? Yes, sir. यहाँ पे ए का हेड और बी का टेल, ठीक है? तो बस ये है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये हमें समझ में भी आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट टोटल 1 से 3 होगी, तो यही होना चाहिए ट्रायंगल लॉ। ठीक है जी, तो अब इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स, नॉन जीरो, ऑब्वियसली नॉन जीरो वेक्टर्स, सर ये फिगर सी बना ले। बिल्कुल यही बनानी है। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर represented by two sides of a triangle taken in same order, then the resultant is given by the closing side of the triangle in the opposite order। अभी ऑर्डर का क्या चक्कर है, ये अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूं। देखो इसने सुनो एक बार, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये ऐसे गया फिर दूसरा ऐसे गया, साथ ही साथ, मतलब एक ऐसे फिर दूसरा ऐसे, एक ही ऑर्डर में जा रहा है, एक ही एक ही डायरेक्शन में ऑर्डर में जा रहा है, हाँ के ना? यस सर। देखिए रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट हम एक ही ऑर्डर में बना दे, ऐसे ऐसे गया फिर ऐसे गया, एक ही ऑर्डर होता है। अगर मैं रिजल्टेंट को इस तरह बनाता, इस तरह यूं यूं यूं, तो वो एक ऑर्डर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। हाँ, तो एक ही सेंस में अगर जा रहे हैं, वो एक ही ऑर्डर है, तो मैं वहां पे रुक गया जाके, तो रिजल्टेंट को मैंने बनाया दूसरे दूसरे सेंस में। तो अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो रिजल्टेंट को बनाऊंगा क्लॉकवाइज, ऑपोजिट ऑर्डर में। समझ गए? दैट इज व्हाई इट इज रिटन ऑपोजिट ऑर्डर में हम रिजल्टेंट बनाते हैं। और इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, लिखते हैं हम, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये डंडियां लगाना बहुत जरूरी है, ऊपर एरोज लगाना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मुझे ये नहीं समझा कि आपने लिखा कि द क्लोजिंग साइड इज ऑफ द ऑपोजिट ऑर्डर। सर बट ऑर्डर तो सेम है तीनों का। अरे नहीं यार, सेम ऑर्डर ये होता, बना के दिखाता हूँ तेरे को। समरथ है ना? नहीं, प्रणव। प्रणव, हाँ प्रणव देख, ये मैं चल रहा हूँ एक ही ऑर्डर में, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये सेम ऑर्डर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर ठीक है समझा। ओके सर। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। यहाँ तक हो गया? चिपका लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर थोड़ा ऊपर कर दो। प्रूफ जो है वो इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, मतलब स्कूल के लिए। ठीक है, तो जब भी आप स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी करोगे, अगर होंगे, तो ये प्रूफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तुम लोग तो
लकी हो। स्कूल के पेपर ऑनलाइन, साथ में किताब खुली, ऐसे ही देते होगे तुम लोग, है ना? अच्छा ये बात बताओ, तुम लोग यहाँ के पेपर कौन कौन किताब खोल के देता है, बताओगे सच में? श्रेया? सर वो पहले का हैंड रेस था। अच्छा पहले का था। अच्छा कौन कौन किताब खोल के, या चलो किताब खोल के नहीं सर, आपने तो किताब खोल के पूछा है, गूगल तो पूछा नहीं, गूगल करके या किसी भी तरह की चीटिंग करके? कोई नहीं, ऐसे सब ईमानदारी से देते हैं, अच्छी बात है यार। नहीं सर, पेरेंट्स निगरानी रखते हैं। हाँ अपने आप देने चाहिए ताकि पता लगे हम कहाँ स्टैंड, वो तो बात सही है। इतना टाइम ही नहीं होता, नीट भी देना है बिल्कुल। जो लोग राइट अमृत, नीट देना है, ये तो टेस्ट टेम्परेरी है। जो लोग अभी चीटिंग करके देते हैं, नीट में जुगाड़ करके जाना। अगर तुम लोग अभी ओपन बुक देते हो, बुक ओपन करके टेस्ट देते हो, तो नीट में साथ में किताब लेके जाना। अगर तुम लोग अभी गूगल करते हो तो नीट में जुगाड़ कर लेना, वहां पे तुम्हारा एक और टैब खुल के या मोबाइल जाके, अगर वहां पे पेपर पेन हुआ है तो साथ में मोबाइल ले जाना, है ना? और गूगल से तो कर ही नहीं सकते, मतलब जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फुल स्क्रीन मोड खुल जाता है, उसके बाद चेंज कर ही नहीं सकते। सर यस। अच्छा ऐसा है, ऐसा ऐसा ही चेंज हो गया होता है। रे, चेंज हो गया रे, चेंज हो गया ये सिस्टम, चलो अच्छी बात है, ये तो हो गया जब change। बंद करते टेस्ट सबमिट होने की वार्निंग आती है। जो पहले नहीं था ना, ये अभी हो गया होगा क्लास प्लस पे, ठीक है। सर लैपटॉप में ऐसा होता है कि टैब बस एक या दो बार बंद कर सकते हैं, कैसे कोई नेटवर्क वगैरह की या चार्जिंग की प्रॉब्लम है, बट फोन में अगर एक भी बार जैसे बंद हुआ तो फिर वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। सर मेरा हो गया था ऐसे। अच्छा सर मेरा ना आधा टाइम पड़ा था, अपने आप चला गया था इस बार। चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था, सर नहीं सर, नेटवर्क इशू हो गया था, वो अपने आप सबमिट हो गया। और नेटवर्क इशू को छोड़, पहले अपना माइक इशू ठीक कर। ओए तू अभी लैपटॉप से कनेक्टेड है माइक से, सॉरी मोबाइल से? सर अभी मैं मोबाइल फोन से हूँ। मोबाइल फोन से इसको ठीक कर जरा भाई, नए नए ईयरफोन ले ले। ओके सर, मैं अभी देखता हूँ। हाँ तेरे ईयरफोन में अंदर तार ब्रेक है, जिसकी वजह से वो बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। ओके सर। चलो जी अभी प्रूफ करते हैं इसका ना, तो सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। सर ठीक है। सर हाँ जी सर जो हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा जब ये ऑपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ करते हैं तो सर बिल्कुल। इसका कोई पर्टिकुलर मतलब वैसे ये रिप्रेजेंटेशन है या फिर कोई फंक्शन भी तो काम होता है इससे, ले मतलब सुखमन, कोई वो सुखमन, एक बात बताओ मेरे को, ये बंदा जो चिंटू था बेचारा, ये 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, अब इसकी डिस्प्लेसमेंट 1 to 3 है, 3 to 1 है। सर 1 2 3 है। तुम कह रही हो कि अगर उल्टा ड्रॉ कर दूं, मैं 3 to 1 कर दूं, तो क्या वो भी डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी? नहीं सर। तो फिर कैसे करना चाहिए अपने को? 1 to 3 एरो बनाना चाहिए, 3 to 1 बनाना चाहिए? सर 1 2 3। तो बस फिर ओके सर। ये है एक्सक्यूज आर। मी सर। हाँ भाई। सर अब ठीक है। हाँ सर अभी चेंज कर लिए। ईयरफोन चेंज कर लिए तूने? हाँ जी सर, हेडफोन निकाल लिए मैंने, वो वायरलेस वाले। अच्छा तो लेके बैठा, पहले लगाता नहीं, लेता सत होगी इतनी। सर पहले कोई और लगाए हुए थे मेरे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, लेके बैठा साथ में। हाँ जी। अच्छा इधर दो जो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए और बी, उनके बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, लेफ्ट वाला राइट वाला? राइट। राइट वाला, तो इधर बनाऊंगा मैं थीटा। थीटा उधर लिखना है।
ये है बी। ट्रिग्नो आती है, ट्रिग्नो? यस सर। Yes, sir. साइन थीटा कॉस थीटा पता है? यस सर। ठीक है, तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा पता है तो मेरे को ये ट्रायंगल, यहाँ पे इसमें ट्रायंगल को नाम देते हैं। इसको नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो एम, इसको नाम दे दो एन, इसको नाम दे दो पी, लेट्स से। अच्छा, इन ट्रायंगल एम एन पी, साइन थीटा क्या है? एन NP upon बी एनपी अपॉन एम। NP upon NM. तो मैं बोल सकता हूं कि एनपी जो है दैट इज बी परपेंडिकुलर। साइन थीटा, आगे ना, एनपी इज बी साइन Yes, थीटा, sir. ठीक है, एम एन तो बी है ना। अब कॉस थीटा जो है वो क्या होगा? एमपी अपॉन एम एन। एमपी अपॉन एमएन। मैं बोल सकता हूँ एमपी इज बी कॉस थीटा, यस सर। ठीक है, बस ये मेरे पास दो चीजें आ गई। अब मैं करूंगा पाइथागोरस का नाम सुना है? यस सर। Yes sir. ठीक है, Yes, sir. तो इन ट्रायंगल ओ पी एन पाइथागोरस लगाएंगे तो ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. तो इट इज आर स्क्वायर प्लस ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं ओपी को लिख सकता हूं ए प्लस बी कॉस थीटा? yes sir. यस सर। यस सर। पीएन जो है वो है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक सर है, तो यहाँ पे वो एरो लगाने की जरूरत नहीं है, कौन सी एरो? वेक्टर वाला। नहीं, अभी तो हम मैग्नीट्यूड्स में काम कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है, इसको भी एनपी लिख लो यार, अच्छा नहीं लगता है एनपी और एक जगह पीएन, बात तो एक ही है। तो खोल दो इसको पकड़ के, बस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर। कुछ लग रहा है इकट्ठा कर सकते हैं हम? B को बी स्क्वायर बी cos थीटा और बी साइन sin स्क्वायर थीटा 1 हो प्लस जाएगा। cos स्क्वायर थीटा 1 Yes. ये प्रॉपर्टी तुम लोगों को ये तो खून में होगी। टेंस में की थी। यस सर। ये क्या होता है इज इक्वल टू 1। 1. तो देयरफॉर मेरे पास जो बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। तो थोड़ा सा ऊपर कर दो प्लीज। करता हूं, और ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद के नाम से ज्यादा ये फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। खुद का नाम भूल जाओ चाहे ये फॉर्मूला मत भूलना, समझ गए? ये फॉर्मूला यूं समझ लो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आगे यूज होगा, बहुत सारे चैप्टर्स में आगे यूज होगा ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट सम ऑफ टू वेक्टर्स। ये रिजल्टेंट सम ऑफ टू वेक्टर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, क्या बता रहा है ये? Magnitude. मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो मेरे पास r एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आ चुका है, बच गया क्या? डायरेक्शन। वो भी लानी जरूरी है कि नहीं है? Direction. Yes. बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एंगल। yes sir. Yes, sir. तो एंगल देखते हैं, डायरेक्शन में देखूंगा एंगल ये आर वेक्टर जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो है लेट्स से ये अल्फा। क्या है? अल्फा।
तो मैं ये अल्फा एंगल देखूंगा जो ए वेक्टर के साथ बना रहा है। एक वेक्टर चूज कर लेते होते हैं, या तो ए वेक्टर के साथ ढूंढ लो डायरेक्शन या बी वेक्टर के साथ ढूंढ लो। ठीक है, ए वेक्टर एक्स एक्सिस में पड़ा है तो हमने उसके साथ बना लिया। तो ये अल्फा जो है ये फाइंड करने के लिए मुझे अगर मैं tan अल्फा लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। tan अल्फा बताओ जरा, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा? NP upon OP. यो 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 यो, ये तो डायरेक्शन फाइंड करेंगे अभी। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ये था मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर के लिए tan अल्फा is equal to NP upon OP, and NP is what? B sin theta, and OP is A plus B cos B cos theta। तो बस tan अल्फा आ गया मेरे पास। Therefore tan अल्फा, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, B sin theta upon A plus B cos theta। इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूं मैं। ए और बी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ए आएगा साथ में बी आएगा, कौन अकेला है। ठीक है, तो एक तरीका है इसमें, वो ये है, देखो अल्फा एंगल किसके साथ बन रहा है? A वेक्टर ए के साथ या बी के साथ? ए के साथ अल्फा है, बी के साथ कोई नहीं है, बी अकेला है। ठीक है, तो फिगर में ए के साथ अल्फा है तो फॉर्मूले में ए को अकेला रखेंगे और बी के साथ कुछ रखना है। ठीक है, तो जिसके साथ अल्फा होता है वो अकेला होता है। ठीक है, जिसके साथ अल्फा है वो अकेला है इधर, और बी के साथ साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा। tan इज साइन बाय कॉस या कॉस बाय साइन? साइन बाय कॉस। तो ऊपर टर्म आएगी साइन की, नीचे टर्म आएगी कॉस की। क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर। ए को अकेला रखो और बी के साथ साइन और कॉस लगाओ, ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा कॉस। अगर मैं अल्फा लिखता बी के साथ तो कौन अकेला आता फॉर्मूले में? बी ए की जगह बी आ जाता, बी की जगह ए आ जाता, बात खत्म। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नोटेड? Yes, sir. Yes. 1 minute can scroll up. जल्दी लिख लिया करो यार। चलो अगला है, ये तो था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्पेलिंग ठीक लिखा मैंने? नहीं, एक ज्यादा हो गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें पैरेललोग्राम बनाना है हमें दो वेक्टर्स का। अगर मुझे दो वेक्टर्स के साथ पैरेललोग्राम, देखो ऊपर वाले वेक्टर एडिशन लॉ में क्या बनाया था? ट्रायंगल बनाया था। यस सर। इसमें मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या है, मैं देखो ऊपर वाले वेक्टर, ऊपर वाले लॉ में ऐसे था बी वेक्टर, क्या मैं इसको पैरेलल डिस्प्लेस कर सकता हूँ? यस सर। तो मैंने इसको पैरेलल डिस्प्लेस किया करके इधर बना दिया।
ये पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया, इसको उठा के लेफ्ट साइड में रख दिया, ठीक है। नीचे था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर। क्या पैरेलल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को चेंज करती है? नो सर। नो नहीं, सर। नहीं करती ना। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को चेंज नहीं करती। तो मैंने इसको जब पैरेलल डिस्प्लेस किया था तो यहां बना दिया था, हाँ के ना। अब क्योंकि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को चेंज नहीं करेगी, तो क्या इन दोनों का जो पहले रिजल्टेंट था अब भी वही रहना चाहिए? यस सर। नो सर। यस नो वाला कौन है? सर ऑर्डर। अरे ऑर्डर रे विद्योत्मा। यस सर। विद्युत्मा मैं पूछ रहा हूँ, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? ये यस सर। अभी मैंने बी को उठा के इधर रख दिया, क्या बी वेक्टर चेंज हो गया? नो सर। क्या ए वेक्टर चेंज हो गया? नो सर। तो क्या इनका रिजल्टेंट चेंज होना चाहिए? नो सर। फिर उसकी डायरेक्शन जब दो, एक सेकंड, जब दो वेक्टर ही चेंज नहीं हुए, ए वेक्टर सेम है, बी वेक्टर सेम है, तो दोनों का रिजल्टेंट भी क्या रहेगा? सेम। सेम ही रहेगा। ए प्लस बी शुड रिमेन आर स्टिल, हाँ के ना? यस सर। तो बस ये आ रहा है, सेम ही है। तो पैरेललोग्राम लॉ में एक्चुअली जो ये ऑर्डर बोल रही थी, वो मुझे लगता है ये कहना चाह रही थी कि इसमें ऑर्डर हम कैसे रखते हैं, इसको तो हटा ही दो, ये है। हम पैरेललोग्राम पूरा करेंगे और एक डायगोनल बना देंगे, डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अरे चमका, यस सर। ये ए वेक्टर बनाया, ये बी वेक्टर बनाया, इसको पैरेललोग्राम बनाया, और जो रिजल्टेंट है वो इसकी डायगोनल बना दी, खत्म। चमका। यस सर। इसको इमेजिन एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? एक एक चेयर तो पड़ी होगी तुम लोग के आसपास, या खुद उस पे बैठे होगे, यस सर। यस यस है ना? या टेबल पे कोई सामान, मोबाइल पड़ा है सपोज टेबल पे, ठीक है, ये मोबाइल पड़ा है मेरे टेबल पे। अब मैंने क्या किया, मोबाइल पे दो फोर्सेस लगाई। फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है? वेक्टर। वेक्टर। एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई F1, दूसरी फोर्स ऐसे लगाई F2, ठीक है। अभी फोर्सेस भूल जाओ, मतलब मैंने एक तरफ ऐसे धक्का मारा और एक ऐसे धक्का मारा। मोबाइल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट को जाएगा? टेढ़ा जाएगा ना। मोबाइल ऐसे जाएगा, हाँ के ना? डायगोनली। यस सर। डायगोनली डिस्प्ले। बस ये वही तो है। ये मैंने इसका पैरेललोग्राम खत्म किया, कंप्लीट किया पैरेललोग्राम, और ये डायगोनल मैंने रिजल्टेंट बना दिया, खत्म। मोबाइल भी तो ऐसे जाएगा, यस इसीलिए रिजल्टेंट, हाँ इसीलिए रिजल्टेंट ऐसे ही बनता है। क्या लॉजिक और मैथ्स मैच कर रहे हैं? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ, बना दो। ये इसका पैरेललोग्राम खत्म करूं। पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बिल्कुल सही बात। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम होता है, जो भी होता है। इसमें एंगल कहाँ है ए और बी के बीच में? क्या ये एंगल है पूरा? यस सर। यस सर। और अल्फा जो ऊपर हमने बनाया था आर और ए के बीच में, वो यही है? यस सर। यस सर। बस ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। इसकी स्टेटमेंट मुझे ये कहती है कि इफ two vectors, two obviously non-zero vectors, are represented by two sides of a parallelogram। ये मेरा सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है ये, वैसे छोटा शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम। देन टू साइड्स, एडजेसेंट साइड्स है ये और ये मत बना देना, वो मतलब लिख लो चाहे एडजेसेंट, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, टू
एडजस्ट स्पेलिंग क्या होते हैं यार, जे किधर आएगा, इधर आएगा, एडजेसेंट sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram कौन सी डायगोनल, पासिंग थ्रू, दो डायगोनल्स होती है ना पैरेललोग्राम की, तो Yes, sir. तो वो डायगोनल जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो, पासिंग थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ these two vectors. दूसरी डायगोनल नहीं, ये वाली। तो इसकी डेरिवेशन एक्चुअली बिल्कुल सेम है, तो हम इसको दोबारा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रूफ बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है? सेम एज अबव, ट्रायंगल लॉ वाला। कैसे सेम है? बी को डिस्प्लेस मारो, बी को इधर कर दो, जब बी को इधर कर देंगे तो प्रूफ सेम हो जाएगा, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बी को डिस्प्लेस कर देंगे, प्रूफ बिल्कुल सेम हो जाएगा। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या? रिजल्टेंट के फॉर्मूले में अंतर आएगा कोई? नो सर। No, sir. तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी क्या? r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर A प्लस 2ab square plus cos B थीटा। square plus 2AB cos theta. बिल्कुल सही बात। एंड डायरेक्शन ऑफ r में फर्क आएगा कोई? नो नो सर। Sir, will be tan alpha will be same क्या? b b sin B theta sin upon theta upon A a plus B plus cos b cos theta. थीटा। सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ। बस एक ही चीज को देखने के दो तरीके हैं, दो नजरिए हैं, और कुछ नहीं। इस सेम। ठीक है जी, तो इसको हम कंटिन्यू कल की क्लास में करेंगे। इसके बहुत कुछ और भी है, पॉलीगन लॉ करेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसके बाद इसके कुछ सवाल हैं जो कि हम कल क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको इसका होमवर्क मिलेगा। राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है, Thank you, sir. तो Thank you, sir. ठीक है, सर ट्रायंगल लॉ की डायग्राम दिखा दो एक बार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर थोड़े से डाउट्स थे तो 5 डाउट क्लास मिनट। में पूछना प्रियांशी। सर प्लीज ले लो। डाउट क्लास किस लिए प्रियांशी? सर ठीक है सर, डाउट क्लास में पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो ट्रायंगल लॉ का टैन वाला फॉर्म प्रूफ था सर, वो एक बार बता दो दोबारा। थैंक यू सर। tan वाला tan वो लगा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा इज परपेंडिकुलर np अपॉन बेस इज op। वृष्टि, यस सर आई गॉट इट। वो मैं सर ये जो डार्क वाला ट्रायंगल है मैं सिर्फ इसको ले रही थी। लिखा है साथ में कौन से ट्रायंगल में? यस सर, थैंक यू सर। सर 2 मिनट लगेंगे, अभी ले लो प्लीज। प्रियांशी, सर आज की क्लास के डाउट्स हैं। आज की क्लास के डाउट्स वैसे तो इट इज रिकमेंडेड, मैं वैसे वृष्टि को भी यही बोलने वाला था कि यू शुड स्टडी फर्स्ट
and ask it tomorrow. सर कल दे दोगे टाइम फिर? कल क्लास से पहले पूछ लेना। सर अभी मतलब क्लियर हो जाएंगे ना फिर मेरे। बोलो। सर मैंने पूछना था कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है या फिर 180 है तो हम उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं? कल करेंगे स्पेशल केसेस में। ठीक है सर। एंड सर जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं उनकी कौन से डायरेक्शन और वेक्टर्स? कोलिनियर, हाँ उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अलग अलग हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं, बस ऑपोजिट हो सकती हैं, ठीक है, हाँ मतलब ऑपोजिट होंगी। एंगल नहीं हो एंड सकता। यस सर। एंड सर आपने बताया था ना कि हमें दो वेक्टर्स के बीच में जब एंगल फाइंड करना है तो हम उससे हेड टू हेड भी मतलब मिला सकते हैं। तो जो आज आपने डायग्राम बनवाया था उसमें एक बार हेड टू हेड मिलवा के दिखा दो एक बार। तुमने खुद मिला के देखा? सर मिला नहीं। मिला के देखना, देखो खुद खुद ट्राई करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर मैं देख लूंगी। ये हेड टू हेड मिला दिया। ठीक है सर समझ आ गया। एंड सर जैसे मतलब हमने स्केलर और वेक्टर का मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था तो वहां पर स्केलर का जो साइन है वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर का साइन तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? सर जैसे हम कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं जब, तो फिर उसमें हम मतलब चार्जेस को मैग्नीट्यूड में लेते हैं ना, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो मतलब फोर्स की जो साइन होता है वो डायरेक्शन बताता है और चार्जेस का जो साइन होता है वो टाइप बताता है, टाइप ऑफ चार्जेस। तो हम उसमें साइन पुट नहीं करते क्योंकि फिर फोर्स का साइन गलत आएगा। ये किसने बोल दिया तुम्हें? सर फिर हम क्यों मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, साइन क्यों नहीं वो पुट करते हैं? तरीका होता है एक, मतलब वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी। ये कोई ऐसा नहीं है, रूल नहीं है कि हम साइन पुट नहीं करना हमें। हम साइन इसलिए पुट नहीं करते कई बार, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं। यू कैन पुट द साइन एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय यूजिंग द साइन। लेकिन हम क्या सर है, हम साइन पुट नहीं करते क्योंकि हम मैन्युअली एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा एनालाइज करना ज्यादा आसान है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये अगर ज्यादा हम आसान लगता है। अगर हम कूलम्स लॉ में साइन पुट कर दें तो फोर्स का साइन सही आएगा? बिल्कुल सही आएगा, क्यों नहीं आएगा? अच्छा मतलब ऐसा कुछ होता नहीं कंपलसरी कूलम्स लॉ में कि कभी साइन नहीं पुट करना? किसने बोल दिया तुम्हें? ये क्यों बोल दिया? कहाँ से मतलब आया जब ये? जब कूलम्स लॉ पढ़ा था तो सर ने बताया था कि मतलब साइन नहीं पुट करते, मैग्नीट्यूड पुट करते हैं नहीं, सर ने जनरली। एक तरीका इसलिए बताया, वही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बताया होगा क्योंकि हमें ऐसे एनालाइज करना ज्यादा आसान है। हम फिजिक्स में भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमें प्लस टू में आएगा कूलम्स लॉ। तो उसमें क्यों आता है, क्यों क्यों ऐसे आसान होता है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वैसे एनालाइज करना आसान हो जाता है। साइन पुट करेंगे, नेगेटिव हम भूल जाते हैं किधर को लिया था, नेगेटिव पॉजिटिव किधर को लिया था, फिर बच्चे गलत कर देते हैं। अच्छा तो मतलब जैसे हमने आज भी -2 इंटू मतलब 10 मीटर पर सेकंड इंटू मतलब ईस्ट वाली डायरेक्शन में किया था, तो मतलब माइनस साइन सिर्फ मतलब वो न्यूमेरिकली नेगेटिव है और उसका जो ईस्ट डायरेक्शन है वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कोई फर्क तो नहीं है? मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब जैसे हमने उसको वेस्ट को कर दिया तो माइनस के कारण वेस्ट हो गया ना वो। पर उसका -2 का माइनस तो कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं? हाँ हाँ। ठीक है सर। एंड सर वो राउंडिंग ऑफ वाला क्वेश्चन पूछा था मैंने। वो मुझे अभी चेक करना है, मैं स्किप हो गया। ठीक है सर थैंक यू। ठीक है, अब तो कुछ और पूछ ली थी, लगे हाथ। सर अभी इतने डाउट्स हैं, मतलब कल आ जाएंगे तो कल पूछ लूंगी बाकी। अच्छा, ऐसे नहीं कहती सर, डाउट क्लास में पूछ लूंगी। सर टाइम टू टाइम क्लियर हो जाता है ना तो बेटर रहता है, अच्छा। फिर वो हफ्ते के एंड में क्लियर करने पड़ते हैं। हम्म। वैसे प्रियांशी, तुम ना पहले एक बार रिवाइज किया करो, खुद सोचा करो, खुद दिमाग लगाया करो उस पर। ठीक है सर। ठीक है, सही रहता है अगर यस अच्छा अपना उस पर दिमाग लग जाए। ओके सर थैंक यू। चलो ठीक है। अरे यार, नाम चेंज करना आज मैं भूल ही गया अपना।
मेरा नाम क्या है पता है ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक, चलो जी, बाय बाय, भागो।